व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं और वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से मुतल्लिक। ये बहुत ही फंडामेंटल किस्म का चैप्टर है। एक मरतबा आपने इसको सीख लिया, समझ लिया, तो फिर ये हमेशा आपके साथ रहेगा। जब तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री आपके साथ रहेगी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ट्राइगोनोमेट्री, यानी क्या मतलब, हम इसमें ट्राइंगल की साइड्स को नापेंगे। बुनियादी तौर पर ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। इसकी बड़ी वास्ट एप्लीकेशन है। ये जो आप सुनते हैं कि जी उन्होंने बैठ के ज़मीन से चाँद तक का फासला नाप लिया और सूरज का ज़मीन से फासला नाप लिया और ज़मीन का रेडियस नाप लिया, ये सारे मिरेकल्स उन्होंने किसकी मदद से किए बच्चों? ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री का ही करिश्मा है। तो आज हम उसकी बुनियादी जो है बात ट्रिग्नोमेट्री की ट्राइंगल से मुतल्लिक है। तो ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो एंगल डिस्कस करेंगे। तो अपनी बुक्स का आप पेज खोलें 146, इसमें उसने मेजरमेंट्स ऑफ एंगल के नाम से आपको एक हेडिंग दी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। तो एंगल बेटा क्या चीज़ है? When two rays have a common end point, when two rays have a common end point, they form an angle। दो रेज का जब कॉमन एंड पॉइंट होगा तो उसको हम कहेंगे कि जी उन दोनों रेज ने मिलकर क्या बना दिया है? एक अदद एंगल बना दिया। अब एंगल जो है उसका जो कॉमन एंड पॉइंट है दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, इसको हम कहेंगे वर्टेक्स। और ये जो एंगल के दो यूँ कह लें रेज हैं, ये उसके क्या कहलाएंगे? आर्म्स, बाजू कहलाएंगे उसके। ठीक है। अच्छा, एक को हम कहते हैं इनिशियल रे जो इसकी बुनियादी वाली है, और दूसरी जो है उसकी टर्मिनल रे है। अच्छा, अब जब भी हम एंगल को लोकेट करेंगे उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन में, तो हम हमेशा अपने जहन में कार्डियन प्लेन जो है वो आपने अब रखना है। एंगल ऐसे नहीं ड्रॉ करना हमने, अब हम किस में ड्रॉ करेंगे? कार्डियन प्लेन में, जिसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। तो उनको हम कहेंगे ये क्या है जी? मिल के क्या बन रहा है? कार्डियन प्लेन। अब कार्डियन प्लेन का मतलब ये देखें, यहाँ एंगल को वो कैसे डिस्क्राइब कर रहा है पेज 146 पे। कैन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट। ठीक है। द रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अच्छा, अब आसानी के लिए इसको उसने कहा, इस वाली रे को इनिशियल जो उसकी साइड है, और ये वाली जो है उसको कह दिया टर्मिनल साइड। अच्छा, अब जब ये टर्मिनल साइड जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल पॉजिटिव होगा, और जब ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो एंगल जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव भी अब समझ आ जाने चाहिए कि जी जब हम इधर से इधर मैयर करेंगे तो पॉजिटिव, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मैयर करेंगे तो एंगल नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अब जो आज का हमारा पहला सवाल है उसकी तरफ चलते हैं। उसमें पहले सवाल के अंदर क्या है कि जनाब आपने एंगल को मैयर करना है, लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स। तो पहला एंगल मैंने लिया है 22.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का। तो हम हमेशा क्या करेंगे? इसी तरीके से कार्डियन प्लेन लगाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, फिर इस पर हम डी रखेंगे। जो एक्स एक्सिस वाली रे है, ये जो पॉजिटिव एक्सिस है वाला टर्मिनल है, इसको हमने हमेशा इनिशियल गिनना है। इससे आगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लगा रहे हैं, इससे इधर हम डी, इसके ऊपर डी सेट करेंगे और इसके इधर हम नापेंगे 22.5 जहाँ पे आएगा वहाँ हमने निशान लगाया और इसको मिला दिया, तो ये 22.5 डिग्री का एंगल लग गया। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हमने इसको लगाया। अगला एंगल था जी जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया, वो 135 डिग्री का है। तो इसके लिए भी हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी तरीके से ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी जो स्टैंडर्ड पोजीशन थी एक्स एक्सिस, इसके ऊपर हमने डी को रखा और यहाँ से मैयर किया 135 डिग्री, और जहाँ पे वो पॉइंट आया इसको उठा के मिला दिया, तो ये दूसरा एंगल 135 डिग्री का आ गया। इसी तरीके से आगे है जी जो अगला एंगल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो नेगेटिव के अंदर है, और वो क्या है? -150। ये 7th पार्ट है इसका। 7th पार्ट के अंदर क्या है जी? आपने उसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगाया। अब आपने डी इस तरह की बजाय, इधर की बजाय आपने उल्टी रख लेनी है बेटा, इधर नीचे वाली साइड पे, यहाँ पे आपने डी को एडजस्ट कर लेना है। इसको 0 मानना है। ये वाला जो है एक्स एक्सिस 0 होगा, ये इनिशियल रे जो है, यहाँ से अब आपने 150 ढूंढना है। तो आपको पता है कि ये माइनस में है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज चलना है,
सॉरी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे कि 150 डिग्री कहाँ आता है। जहाँ 150 डिग्री आया वहाँ पॉइंट लगाया और उसको मिला दिया तो ये -150 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया कि हमने एंगल्स को उनकी स्टैंडर्ड पोजीशन में ड्रॉ करना सीख लिया और उसमें क्या करना है हमने कि उसकी इनिशियल रे को हमने हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर ही ड्रॉ करना है। अच्छा, अब उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स into sexagesimal measurements of the angles in decimal form। अब ये सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है जी, इसको ज़रा समझना है। देखें कि पहले तो एंगल हम नाप रहे हैं किसमें, डिग्रीज़ के अंदर। अब ये एक डिग्री क्या चीज़ होती है, देखें मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ और फिर इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पेज 146 के ऊपर ही इसकी डिग्री की डेफिनेशन दी हुई है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ उसको। कहता है वी डिवाइड अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड 1 डिग्री एंड डिनोटेड बाय 1 आर्क। यानी क्या मतलब कि ये जो कोई भी सर्कल है, लेट से फर्ज किया कि ये सर्कल है, इसको अगर हम 360 हिस्सों में बराबर बराबर बांट दें तो हर हिस्से के सेंटर पे बनने वाला द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ईच आर्क, यानी ये जो ईच पार्ट, ये जो सेंटर पे बनेगा एंगल वो होगा 1 डिग्री का। अब ये डिग्री जो है बेटा छोटा यूनिट नहीं है, मैथ्स के अंदर हम इसको बड़ा यूनिट समझते हैं। अब इसके आगे हमने फर्दर सब यूनिट्स बना लिए हुए हैं और वो क्या है कि व्हेन वी डिवाइड अ डिग्री इनटू 60 पार्ट्स, क्योंकि आपको पता है कि ये 60-60 का और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर चल रहा है, तो इसके लिए हमने आसानी के लिए यही किया कि जी हमने उसको 60 हिस्सों में बांट लिया। आपको पता है कि जनाब 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, तो उसी तरीके से हमने ये डिग्री समझ लें एक किस्म का घंटा है, तो आपने उस 1 घंटे को फर्दर 60 हिस्सों में बांट लिया। यानी 1 डिग्री को हमने फर्दर 60 हिस्सों में अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो 1 मिनट है। इसी तरह 1 मिनट को आगे फर्दर 60 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उसको हम कहेंगे कि वो 1 सेकेंड है। तो यानी क्या हुआ, अब डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, मिनट क्या है, डिग्री का 60वां हिस्सा, और फिर अगर हम उस मिनट के फर्दर 60 हिस्से बांट देंगे तो उसको हम कहेंगे सेकंड। यानी क्या चीज़, मिनट का 60वां हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें दिया हुआ एंगल वो दिया हुआ है इस तरह से कि 60 डिग्री 30 मिनट और 30 सेकंड्स। अब ये क्या है, ये मिनट के लिए हमने 1 लाइन लगाएंगे बेटा और सेकंड्स के लिए यहाँ पे लगाएंगे 2 लाइनें। इसको हमने किस में लेके जाना है, ये सेक्साजेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको हमने डिग्रियों में लेके जाना है, यानी डेसिमल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करके दिखाना है। यानी क्या मतलब कि ये जो 60 जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मिनट्स, इसको दरअसल डिग्री में कन्वर्ट करना, तो जाहिर है कि अगर इसको मिनट्स को डिग्री में लाना है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से ये क्या चीज़ है जी, 60 सेकंड्स हैं। 60 सेकंड्स को अगर हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो उसको 60 × 60 आपको 2 दफ़ा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक ये मिनट्स के लिए और फिर ये सेकंड्स के लिए। तो हमने उसी तरीके से आप देखेंगे जब डिवीजन किया है तो यहाँ पे ऊपर डिग्री डिग्री लगा दिया, मिनट्स ख़त्म हो गए, सेकंड्स ख़त्म हो गए, ये भी डिग्रियों में कन्वर्ट होगी। तो अब इसकी आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन है। तो ये देखें 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 1/2 डिग्री बच गया। इसी तरीके से ये 0 से 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 1/120 डिग्री बच गया। तो 1/2 जो है वो 0.5 डिग्री होता है। इसी तरीके से 1/120 जो है वो 0.0083 होता है। अब इन सबको ऐडअप करके हमने इकट्ठा 1 डिग्री में लिख दिया। तो ये जो इस तरह से मिनट सेकेंड्स के अंदर लिखा हुआ था, इसको दरअसल मैंने यहाँ कन्वर्ट करके लिख दिया किसमें, सारे के सारे को डेसिमल के अंदर। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर कोई चीज़ इस तरह डेसिमल में हमें दी हुई हो और उसको हमें कन्वर्ट करना हो मिनट्स और सेकंड्स के अंदर, जैसे इस अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि इसको आप डिग्री को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करें, तो ये भी आसान काम है, कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। मसलन पहला हमने पार्ट जो इसमें सेलेक्ट किया वो दूसरा पार्ट सेलेक्ट किया है। दूसरे पार्ट के अंदर क्या है जनाब कि 125.45 डिग्री। अब 125 डिग्री आ गया, 0.45 डिग्री को अलग कर लिया। अब 0.45 डिग्री को पहले हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स के अंदर, ठीक है। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए जाहिर है कि ये डिग्री है, डिग्री बड़ा यूनिट है, इसको छोटे यूनिट में लेके जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका पॉइंट बड़ा नीचे 100 आया, इधर 60, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे नज़र आ रहा है जी 2 3 और ये 2 5 फिर 5 1 और फिर 5 9।
तो अब 9 3 इज़ द 27 जो है ये क्या बच गए यहाँ पे मिनट। अगर ये पॉइंटों में बचते हैं तो जो पॉइंट के बाद वाला नंबर था उसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर लेते सेकंड्स के अंदर, तो ये बहरहाल पूरा एक नंबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 125 डिग्री 125 डिग्री प्लस 27 मिनट्स जो है वो इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब इसमें जो फर्दर इंटरेस्टिंग पार्ट था वो मैंने नेगेटिव वाला ले लिया। नेगेटिव वाला क्या है जी कि -22.5 डिग्री। तो अब ये क्या हो जाएगा, -22 डिग्री और -5 डिग्री अलग कर लिया हमने। तो -22 डिग्री तो वैसे ही आता जाएगा, इससे हमने नहीं छेड़ना, हमने 0.5 डिग्री जो है इसको कन्वर्ट करना है फर्दर मिनट्स के अंदर। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया। तो ये क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, तो 30 मिनट्स बच गए। तो ये -22 मिनट और -3 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स मिनट्स, ये डिग्री आ गया, ये -30 मिनट्स आ गया। तो अब इनको इकट्ठा करके लिख दिया हमने -22 डिग्री और 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। इन 3 सवालों के बाकी के पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करनी है घर बैठ के, और अपने टीचर्स को लाजमी तौर पर अपना होमवर्क सेंड किया करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। किसी भी किस्म की दिक्कत की सूरत में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।